केजरीवाल की आज गिरफ्तारी हो गई है और तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त सीएम हाउस के बाहर खड़े हैं और इनसे सीधा जानेंगे कि क्या कुछ ये कहना चाहते हैं गिरफ्तारी के बाद। क्या नाम है सर? मेरा नाम मिथिलेश कुमार है। मैं इंडिया गठबंधन का साथी हूँ। मैं कांग्रेस का साउथ दिल्ली जनरल सेक्रेटरी हूँ। कहना चाहता हूँ ये मोदी जी ने आज किया है, पूरी देश की जनता देख रही है। आने वाले दिनों में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन केजरीवाल को जब तक नहीं छोड़ेंगे, कल हम पूरे दिल्ली को जाम करेंगे और परसों देश में हम हड़ताल करेंगे। और ये हर दूसरे दिन ईडी सीबीआई नोटिस भेजते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, आज तक हमारे देश को इतने साल हो गए, आज तक किसी पार्टी ने अत्याचार ऐसा नहीं किया जो आज एक करें। एक ईमानदार आदमी को, एक ईमानदार सीएम को, जिन्होंने देश की कायाकल्प बदल दी, आज उन्होंने गिरफ्तार किया है। किस बेस के पे किया? कोई सबूत नहीं इनके पास। पहले इन्होंने सत्येंद्र जैन को किया, संजय सिंह को किया, जिनको किया सबको इन्होंने अंदर कर दिया, जेल में भेज रहे हैं। और कोई कार्यकर्ता चाहे किसी भी पार्टी का विपक्ष का न डरा है न डरेगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अरुण चौहान है। मैं ये कहूँगा कि जब जब मोदी डरता है, ईडी को आगे करता है, अब की बार मोदी को इतना डर है कि 7 की 7 लोकसभा सीटें मोदी साहब हार रहे हैं। दिल्ली की जनता इतना काम जो है ना, हमारे अरविंद केजरीवाल ने इतना काम किया है। और जो उन्होंने महिलाओं के लिए जो काम किया है, पहली बार हुआ है महिलाओं के लिए इतना काम किया है केजरीवाल जी ने। अभी वो जो है ना मुख्यमंत्री योजना लेके आए महिलाओं के लिए, 18 साल से लेकर के लोगों को 1000 रुपये देने के लिए। ये मोदी साहब को हजम नहीं हुई है। और 7 की 7 सीटें मोदी साहब हार रहे हैं। इसलिए उन्होंने बताया कि 6 अपने सांसदों के नाम बदल दिए, क्योंकि किसी सांसद ने दिल्ली की जनता के लिए कोई काम नहीं किया। इसलिए ये सारे हारेंगे और 7-0 से आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन जीतेगा। संसद में बैठ के सातों के सातों सांसदों ने बस एक हिजड़ों की तरह तालियां बजाई है। हर बार बिल रोके, कुछ नहीं करा। हिजड़ा किसको बता रहे हैं? सातों सांसद जो पहले रहे थे, मनोज तिवारी जी, सारे जितने बीजेपी के सातों सांसद, दिल्ली की जनता ने उनको वोट देके जिताया कि दिल्ली के हक में सारे बिल पास होंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये डर कुछ नहीं है। आज इलेक्ट्रिक बॉन्ड का यूनिक कोड आया, चंदा पता चल जाएगा। आपने बीफ कंपनी से पैसा लिया, पाकिस्तान से पैसा लिया, इसका डर है और कुछ नहीं है। एक लोकप्रियता के चक्कर में डर लग रहा है कि हम कहीं बीजेपी सातों के सातों सीटें ना हार जाए, क्योंकि दिल्ली आज से पहले कभी जीत नहीं पाए मोदी जी, इसलिए उनकी पतलून गीली हो रही है। मोदी जी परेशान है, रात दिन उनको सपने में अरविंद केजरीवाल जी आते हैं बस। और क्या लग रहा है, बीजेपी के मुख्य प्रधानमंत्री डर गए या पूरी बीजेपी डर गई? क्या लग रहा है, चुनाव से पहले गिरफ्तारी कैसे देख रहे हैं? मैं आम आदमी पार्टी यूथ विंग का प्रदेश उपाध्यक्ष हूं, मनोज पंडित। मैं आपको बताना चाहता हूं कि चुनाव से पहले ऐसे मुख्यमंत्री, जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जो जन कल्याण को लेकर के पूरी दिल्ली में चल रहे हैं, जिनको लोग, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब प्यार कर रहे हैं, लोगों को तीर्थ यात्रा करा रहे हैं, महिलाओं को सम्मान राशि देने की घोषणा कर रहे हैं, ऐसे मुख्यमंत्री को चुनाव से पहले गिरफ्तार करना, और वो भी राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी दिल्ली तक सीमित नहीं है, पूरे देश में है आम आदमी पार्टी। इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा नरेंद्र मोदी जी को। और 2024 के चुनाव में दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, जहां पर भी आम आदमी पार्टी लड़ रही है, ये आम आदमी पार्टी जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ होगा वहां से। ये इलेक्शन बॉन्ड कहा जा रहा था कि केजरीवाल जब आए थे उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार मिटाएंगे, लेकिन खुद इनकी पार्टी के 2 से 3 नेता तो अभी अंदर और अब केजरीवाल भी अंदर। कोर्ट रूम में एक भी एविडेंस ये शो नहीं कर पाए, और एक भी कोई ऐसी ट्रांजैक्शन डिजिटल या फिजिकल या कोई भी 1 रुपया भी इनको मिला नहीं है। और साथ में ये डाइवर्ट कर रहे हैं, ये मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं। जो इलेक्शन बॉन्ड का घोटाला है उसको छुपाने के लिए इन्होंने ये जो षड्यंत्र है, ये ठीक आप लेके आए हैं। क्योंकि 4 दिन पहले जब कोर्ट में ये फैसला लिया, ये जब उन्होंने कहा भी पब्लिक करो, तो वो जो डाइवर्शन है वो अभी इन्होंने सारा अरविंद जी की तरफ कर दिया, अपनी गलतियां, अपनी चोरियां छुपाने के लिए। तो इसलिए अभी तक कोर्ट में पिछले 3 साल में, जब से सत्येंद्र जैन जी की गिरफ्तारी हुई है, तब से लेके आज तक एक भी एविडेंस जो है वो कोर्ट में ईडी और सीबीआई कोई भी दे नहीं पाए हैं, और वो निर्दोष होके भी जो है वो सजा काट रहे हैं। ऐसी क्या केजरीवाल के अंदर ये थी कि इतने सम्मान आने के बाद भी केजरीवाल पेश नहीं हुए, और आज ऐसा हुआ कि जब ईडी तलाशी लेने आई तो गिरफ्तारी करनी पड़ी?
मोदी सरकार मोदी जी डर गए हैं कि अगर 7 सीटें अगर केजरीवाल की इसमें आ जाएंगी तो उनकी मतलब वो समन मैम अगर ईडी का होता तो सर चले भी जाते, अरविंद केजरीवाल चले जाते। वो समन बीजेपी का था। समझने की कोशिश कीजिए कि बीजेपी इनको चाहती थी कि किसी तरह रास्ते से हटाए। वो समन ईडी का नहीं था, वो समन बीजेपी का था। इसलिए सर जानते थे कि जिस दिन भी वो जाएंगे। प्रधानमंत्री को डर लग रहा है क्या केजरीवाल? प्रधानमंत्री है कहाँ देश में? प्रधानमंत्री देश का कहाँ है? वो तो बीजेपी का प्रधानमंत्री है। ऐसा प्रधानमंत्री देखा है आज तक कभी? वो कोई प्रधानमंत्री है? विकास की बात करें, देश कल्याण की बात, विनाश कर दिया। अर्थव्यवस्था सुधर रही है। कौन सी अर्थव्यवस्था सुधर रही है? विनाश करके रख दिया। लेके तो विदेश भाग गए लोग, सारे चोर विदेश भाग गए पैसा ले लेके। और ये इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में ये धंधा चला रखा था इनने। कहाँ से विकास हो रहा है? इनकी पार्टी का विकास हो रहा है, इनके नेताओं का विकास हो रहा है, बस एक ही विकास है। मोटे मोटे 30 जो बॉन्ड आए ना, उसमें 14 से 15 केस ऐसे हैं जिनके ऊपर ईडी सीबीआई के केस हुए। उसके बाद बॉन्ड का पैसा दिया गया और महीने के अंदर वो केस खत्म हो गए। कैसे खत्म हो गए? मतलब एक बीफ कंपनी पैसा दे रही है, वैसे तुम गाय के नाम पर गाय माता बताते हो, राम मंदिर के नाम पे वोट मांग रहे हो। क्या राम मंदिर में कितने रोजगार मिले? 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया? दिल्ली की जनता का हक कहाँ गया? दिल्ली की जनता पूरा टैक्स देती है। जब इतना टैक्स देने के बाद उसका 10% टैक्स दिल्ली को नहीं दिया जाता, लड़ाई होती है। संसद में 7 सांसद, 7 के 7 सांसद बस तालियां बजाने का काम करते हैं और दिल्ली के कामकाज को रोकने का काम करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते वो। इस बार तो डंके की चोट पर बीजेपी कह रही है कि 7 सीट बीजेपी ले जाएगी। मैडम ये सिर्फ राम का डर है। राम जो सुनो, राम जो है ना सबके हैं, जितने आप खड़े हैं राम भगवान सबके लिए। और आपने कहा ना 7 सीटों वो हारेगी, क्योंकि वो उनको हारना ही पड़ेगा। बीजेपी कहती है कि 400 पार। वो आपसे वोट मांगने नहीं आ रही है, वो आपको बताने आ रही है कि हमारी 400 पार हो रही है। ठीक है, उनको ईवीएम मशीन उनकी है। वो पहले ही से बोल देते हैं कि हम 400 ले जाएंगे, तो इसका मतलब आप पहले कैसे बोल सकते हो आप? उनको जनता के वोट से मतलब नहीं है। वो मांगने नहीं आ रहे हैं, रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो बताने आ रहे हैं कि हमारे 400 आ रहे हैं, आप दो चाहे मत दो। तो इनको तो बिल्कुल ही कभी जिंदगी में वोट नहीं देना चाहिए इन लोग को। जब उनके खुद ही 400 आ रहे हैं तो लोग कहेंगे भैया 400 तुम्हारे आ ही रहे। तो मोदी जी ने अब श्री केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके खुद के लिए अपने लिए एक और बात है, अगर पुलवामा के रास्ते में इतनी फोर्स लगाई होती ना तो वो अटैक ना होता। अब ये देखो भी इनकी इंटेंशन क्या है, यहाँ पे अरविंद जी को रोकने की है और वहाँ पे पुलवामा में इतना इरिस्पॉन्सिबल रोल। अभी हमारे 44 जो जवान हैं वो शहीद हो गए। तो आप ये सोचो भी कितना डाइवर्ट करते हैं एक मुद्दे को। इनकी जो नलायकियाँ हैं, इनको बोलो चाइना में जो जगह उन्होंने कब्जे में की है उसको वापस ले लें। वो क्यों नहीं ले रहे? वहाँ आप कह रहे थे ना भी बड़ा इन्होंने डेवलपमेंट की है। मेरे को एक डेवलपमेंट बता दो, एक स्कूल बता दो, एक हॉस्पिटल बता दो जो इन्होंने अरविंद जी के बराबर पे, उस लेवल पे, उस मॉडल पे खोला हो पूरे देश में। इन्होंने स्मार्ट सिटी की बात की थी भी हर सांसद जो है गांव एक अडॉप्ट करेगा। मेरे को एक परफॉर्मेंस दिखा दो। ये सिर्फ अपनी नलायकियां छुपाने के लिए, इलेक्शन बॉन्ड का जो घोटाला छुपाने के लिए, ये सारा जो तमाशा है, जो ये तमाशा चला इन्होंने रचा हुआ है। तो देखिए जिस तरीके से तमाम लोग इस वक्त हमारे यहाँ आपको नजर आ रहे हैं, तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। एक बार मैं पीछे का नजारा भी दिखाऊंगी आपको कि किस तरीके से सामने अगर आप देखेंगे तो सीएम हाउस है और सीएम हाउस से कुछ ही दूरी पर हम लोग इस वक्त खड़े हैं। तमाम पुलिस फोर्स मौजूद है और जिस तरीके से आज आशंका जताई जा रही थी कि ईडी तलाशी लेने पहुंची है और तमाम जो आम आदमी के कार्यकर्ता है वो यहाँ पहुंच गए थे। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की चुनाव से पहले गिरफ्तारी होना तमाम सवाल खड़े कर रही है। और जितने भी लोग हैं, एक बार फिर मैं इनसे जुड़ूंगी और कुछ सवाल करना चाहूंगी कि गिरफ्तारी को कैसे देख रहे हैं। हमारे लिए आज बड़ा अफसोस का दिन है, बड़ा दुख भरा दिन है। इससे आज दिल्ली की जो जनता है वो बहुत परेशान है। आज रो रही है जनता यहाँ पर। ये जो मोदी जी अच्छा नहीं कर रहे हैं दिल्ली के लिए। जो हमारे शहंशाह केजरीवाल जी हैं उनको हम हमेशा आगे ही देखना चाहते हैं और मोदी को हमेशा जीरो देखना चाहते हैं। मोदी जी की चाल उन पे उल्टी पड़ जाएगी। मोदी जी की चाल उन पर उल्टी पड़ जाएगी। बिल्कुल पड़ेगी, क्योंकि मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कि 400 पार के लिए बोल रहा है। लेकिन इस बार केजरीवाल जी शाही की सरकार है क्या ये ताना? एक बात बताओ आप, मोदी जी ने जब गुजरात के सीएम थे तब भी तानाशाही की थी गुजरात में। वही मॉडल जो गुजरात मॉडल है वो अब इंडिया में ला रहे हैं, इंडिया का मॉडल। अब ये देखो भी ईवीएम में ये जो मोदी साहब है ये चाहते हैं
भी सिर्फ एक ही निशान रह जाए, वो भी कमल का फूल, बाकी सारी अपोजिशन खत्म हो जाए। तो ये जो कंपटीशन है, ये कंपटीशन को खत्म करने के लिए इन्होंने अरविंद जी को गिरफ्तार करने का षड्यंत्र किया है, और ये उनका कोई कसूर नहीं है। और एक और बात बता दूं, अरविंद केजरीवाल अब जेल से राजनीति करेंगे, जेल से दिल्ली चलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनट, ये आम आदमी पार्टी वाले नहीं बोल रहे, ये आम आदमी पार्टी वाले नहीं बोल रहे, ये पूरी दिल्ली में जब हमने सर्वे किया था तो पूरी दिल्ली की आवाज यही है, हमारा सीएम अरविंद केजरीवाल ही है। अरविंद केजरीवाल जो है अभी राज्य विधानसभा में है, अब ये पार्लियामेंट में भी उनको देखना चाहती है जनता। तो देखिए, मैं एक बार अब तस्वीरें दिखाना चाहूंगी पीछे की। तो अगर आप सामने देख पाएंगे तो सीएम हाउस और तमाम पुलिस बल मौके पर, कुछ ही दूरी पर हम सीएम हाउस की खड़े हैं। थोड़ी देर पहले, करीब 1 घंटे पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है, और चुनाव से पहले ये बड़ा एक्शन कहीं ना कहीं अपने आप में ढेरों सवाल खड़े कर रहा है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ होगा। और जिस तरीके से तमाम जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त यहाँ मौजूद है, उनका कहना है कि जेल से अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली चलाएंगे। तो ऐसे में क्या अरविंद केजरीवाल जेल से दिल्ली चलाएंगे, ये देखना खास होगा। और जिस तरीके से इससे पहले भी 3 आम आदमी पार्टी के बड़े नेता सलाखों के पीछे हैं, उसके बाद अरविंद केजरीवाल का जेल जाना क्या कुछ नया मोड़ लेगा आम आदमी पार्टी के लिए, ये फिलहाल देखना खास होगा। कैमरामैन चंदन के साथ मैं दिव्या, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली।